नमस्कार, एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र का हुआ आगाज। प्रथम दिन हुई मां शैलपुत्री की पूजा। शहर हुआ भक्तिमय। पूर्वी भारत के साथ साथ जमशेदपुर में भी मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। शहर के पूजा पंडालों को जिले के एसएसपी ने जारी किया अलर्ट। सावधान रहने की दी गई हिदायत। जमशेदपुर में आयोजित हुआ एकलव्य मॉडल विद्यालय संगीत प्रतियोगिता। छात्रों ने दिखाया हुनर का जलवा। पश्चिम सिंहभूम रहा विजेता। सुंदरनगर थाना क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लोगों ने भू माफियाओं के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। तोड़ी चारदीवारी, किया गया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। बुधवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो गया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत माता शैलपुत्री की आराधना के साथ किया गया। जमशेदपुर में भी प्रमुख पूजा पंडालों एवं मंदिरों में माता शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ 10 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत की गई। इस दौरान जमशेदपुर के प्राचीन बेल्डी काली बाड़ी मंदिर में मां की आराधना पूरे पारंपरिक तरीके से शुरू किया गया। वहीं बेल्डी काली बाड़ी में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो परिवार समेत पहुंचे और माता शैलपुत्री की आराधना की। वहीं इस दौरान कालीबाड़ी में काफी संख्या में भक्तों ने सप्तशती पाठ कर माता का आशीर्वाद भी लिया। वहीं शारदीय नवरात्र के शुरू होते ही पूरे लौ नगरी का माहौल भक्तिमय सा बना हुआ है। मुंडे च विनिपातिते बालेषु च शैलेषु कैदेशासुरेषु उद्योगं सर्वसेनानं गत्यानामादिदेशात् अद्य सर्वबलर्दत्य षडशीतिरुदायुधं ततो नियुक्तदत्येन कयादिभ्यासिरोदयं शिवदूतिरूपेऽस्मिन् सदशाकतिनागता। जमशेदपुर शहर में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है, जिसके तहत 10, 11 एवं 12 अक्टूबर को भारी बारिश एवं तेज हवाओं का अलर्ट कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर पूजा पंडालों के कमेटियों को चेतावनी जारी कर दिया है। बताया जाता है कि उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय इलाकों में चक्रवात तूफान उठा है और पूर्वी भारत के तमाम राज्य इसके चपेट में आ सकते हैं। जमशेदपुर शहर में भी इसका असर देखने को बुधवार से ही मिला। बुधवार को सुबह से ही बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी कर दी है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी सतर्कता बरती है। जिला पुलिस कप्तान ने तमाम निर्माणाधीन पूजा पंडालों को चेतावनी जारी कर दिया है। चूंकि निर्माण कार्य में तेज हवाओं से दुर्घटना हो सकती है, इस कारण से सतर्कता बरती जानी चाहिए। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है दिनांक 10, 11 और 12 के लिए, जिसमें कि तितली साइक्लोन के आने के कारण तेज बारिश होने की और हवा चलने की बात की गई है। इसका डिटेल निर्देश सारे थाना प्रभारियों को, ईच एंड एवरी इंस्पेक्टर डीएसपी को कन्वे किया गया है और उन लोगों ने सारे पांडाल को ये चीज़ कन्वे की है कि आज, कल और परसों 3 दिन तक तेज हवाएं चल सकती हैं। तो जो पांडाल अभी बनाए जा रहे हैं वो कहीं गिर ना जाए या किसी को चोट ना लग जाए, इसके लिए जो भी प्रिकॉशन उनको लेना है वो ले लें। और इसको लेकर के जो है दिशा निर्देश प्रत्येक थाना स्तर से पांडाल को जारी किए गए। जमशेदपुर में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा 7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। XLRI ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया। इसमें पूरे झारखंड से 7 एकलव्य स्कूल के बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय गान छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुख्य रूप से इसका मकसद सुदूर गांव देहात के बच्चों को मंच प्रदान करना था।
साथ ही साथ सरकार का यह भी मकसद है कि छात्राओं में जो भी प्रतिभा है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास इसके तहत किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पश्चिम सिंहभूम की टीम पहला स्थान प्राप्त किया, वहीं साहेबगंज और दुमका दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सरकार के सौजन्य से कल्याण विभाग हमारी झारखंड सरकार द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के 7 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स भाग ले रहे हैं, उसके छात्र छात्राएं। और ये लोग यहाँ से जो सिलेक्शन होगा उनका फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता होगी और उसकी संभावना है कि ये प्रतियोगिता जमशेदपुर में ही आयोजित की जाएगी 29 तारीख से। उसमें हमारे सभी आदिवासी बच्चे हैं, बच्चियां हैं। मकसद है कि हमारी प्रतिभा बच्चों में जो है, चाहे वो संगीत में हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो अन्य विधाओं में हो, वो प्रतिभा को निखारने का मकसद है हमारी सरकार का। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे गांव के ग्रामीण बच्चे जिनको कभी इस तरह का मौका नहीं मिला था, आज यह मौका दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि उनकी प्रतिभा उभर कर सामने आए। और यही हम लोगों का मकसद है, सरकार का मकसद है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में बुधवार सुबह से ही सुंदरनगर स्थित पूड़ीहासा पंचायत में लोग आदिवासी जमीन हड़पने और आदिवासी लोगों पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप था कि आदिवासी लोगों की जमीन बड़े बड़े बिल्डर हड़प रहे हैं, तालाबों पर कब्जा कर रहे हैं। जिस तालाब का उपयोग हर दिन 2000 से ज्यादा ग्रामीण करते हैं, उसे भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं।
जमशेदपुर के आदिवासी समाज के लोगों ने इस जमीन पर पहुंचकर यहां बनाए गए चारदीवारी को भी तोड़ दिया, यहां जमकर बवाल किया। बताया जाता है कि यह जमीन किसी गैर आदिवासी के द्वारा लिया गया और यहां के आदिवासियों के अनुसार उक्त व्यक्ति के द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि भूमि माफियाओं के द्वारा आदिवासी की जमीनों पर कब्जा कर उस पर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। इनके द्वारा किया गया बाउंड्री वॉल को ग्रामीणों ने तोड़ दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। भारी मात्रा में पुलिस बल को यहां तैनात कर दिया गया था। भाजपा आदिवासी प्रकोष्ठ की नेत्री बारी मुर्मू ने कहा कि किसी भी हालत में जमीन को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि आदिवासियों के अनुसार उनके पुरखों से गलत तरीके से जमीन ट्रांसफर करवाया गया था। सुंदरनगर थाना से संबंधित कोड़े हंसा पंचायत के मामला है। आदिवासियों के जमीनों को गैर आदिवासी भू माफियाओं के द्वारा हड़प रहा है और वहाँ 144 लागू होने के बावजूद भी यहाँ पे थाना के 10 कदम के नीचे जो है भू माफियों को सह प्रदान करके उसको कैप्चर करने के लिए सहयोग किया जा रहा। हम आदिवासी जमीन को, जहाँ भी आदिवासी रहते हैं वहाँ जंगल, जमीन, जल को सुरक्षित रखते हैं। 100 वर्षों से यहाँ पे आदिवासियों ने इस जमीन को सुरक्षित करके रखे हुए हैं। इसमें आदिवासियों ने हमेशा अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। हम उपायुक्त को हम ज्ञापन देने के बावजूद भी वहाँ से आने के बाद यहाँ जो एक घर को जेसीबी के द्वारा यह रौंद दिया जाता है। भू माफिया को ये करीम तालाब के ऊपर में है जो उसका नजर गड़ा हुआ है। इस तालाब में 2000 लोगों के आश्रित है, यहाँ पे नहाते हैं, यहाँ पे पशु पक्षी लोग पानी पीते हैं। इस तालाब को भी जो है को घेरने का प्रयास करेंगे। इस जमीन के माध्यम से हम इसका घोर विरोध करते हैं और भू माफिया को हम सेंद्रा करने का आज से शुरुआत कर दिए हैं। ये जमीन इन लोगों का कहना है कि मेरा है, लेकिन इनके पूर्वज लोग जमीन को बेच दिए हैं और इन लोगों का कहना है कि पिला खिला करके हमारे पूर्वज से ज़मीन ले लिए। इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्रीम सिटी के नाम से अभी ज़मीन है और क्रीम सिटी बेच दिया कुछ लोगों को और ये लोग क्रीम सिटी कुछ लोगों जो बेचा वो लोग बाउंड्री अपना करवा रहे थे, ये लोग विरोध कर रहे हैं। जमशेदपुर के कासीडी में आयोजित होने वाले ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह पूजा कमेटी द्वारा भव्य दुर्गोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार पंडाल को काल्पनिक रूप से स्वप्न लोक का रूप दिया गया है जो चंद्रमा की रोशनी की तरह अलौकिक दिखाई पड़ेगी। लगातार वर्ष 1962 से यहां पूजा का आयोजन क्लब के द्वारा किया जा रहा है। इस बार पंडाल को खास तौर पर रात के वक्त के लिए तैयार किया गया है। नवरात्र के द्वितीय दिन पंडाल का उद्घाटन कर दिया जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालु इसका आनंद उठा सकेंगे। पंडाल को तैयार करने के लिए बंगाल के कारीगर शहर पहुंचे थे और उनके द्वारा पंडाल को स्वप्न लोक का रूप दिया गया है। पंडाल के भीतर बिल्कुल ही चंद्रमा की रोशनी सी दिखाई पड़ेगी और उस रोशनी में माता की मूर्त श्रद्धालुओं को नजर आएगी। क्लब के सदस्यों के अनुसार रात के वक्त पंडाल की खूबसूरती अद्भुत दिखाई पड़ेगी। वैसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे क्लब के मेंबर्स तैनात रहेंगे। वहीं मेडिकल सुविधा के दृष्टिकोण से यहाँ एक मेडिकल कैंप तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था 24 घंटे रहेगी। यह जमशेदपुर की जनता को मन में रोमांचित पैदा होगा। मैं जमशेदपुर की जनता से अपील करता हूँ कि वे रात को आए। रात के वातावरण का यह पंडाल इस बार बनाया गया है। इसके अंदर की खूबसूरती, जिस प्रकार चंद्रमा की रात की छटा में हम अपने स्वप्न के अवलोकन करते हैं, उसी प्रकार किस प्रकार चंद्रमा के शालीनता और शीतलता में हम नज़ारा देखते हैं। संपूर्ण नज़ारा रात को देखने को मिलेगा। यानी चंद्रमा के अवलोकन, चंद्रमा के रात्रि का अवलोकन, प्राकृतिक का अवलोकन इस बार रात को दिखने को मिलेगा, जो पर्यावरण के लिए आज के दिन में हमें एक संदेश देगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना।
इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई पापा आई। पापा बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के सर्किट हाउस एरिया में शिवसेना हिंदू नवराष्ट्र नवनिर्माण की एक बैठक की गई, जिसमें राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्रीमान अक्षय अरोड़ा ने यह घोषणा किया है कि नशे के खिलाफ निर्माण जागरूकता अभियान चलाएगी। इनके द्वारा लोगों से अपील किया जाएगा कि आप नशा से दूर रहें, क्योंकि नशा समाज और परिवार और देश को खराब करता है। वैसे दुर्गा पूजा के अवसर पर निर्माण में जिला प्रशासन से भी आग्रह किया है कि नशा का सेवन कर शहर में घूमने वाले पंडालों में लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे। इसको लेकर हिंदू नवराष्ट्र नवनिर्माण सेना साथ है। वहीं नवरात्र धूमधाम से मनाने और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में आम लोगों की भूमिका की भी अपील की गई है। हला फुसलाकर नशे की लत लगाकर आतंकवाद में शामिल किया जा रहा है और इसी नशे की वजह से आजकल हमारे जो भाई बहन हैं जिनकी उम्र 10 से 12 साल की उम्र है, आप देखते होंगे डेंड्राइट लेते होंगे, और कुछ लोग आजकल ब्राउन शुगर, हेरोइन जैसे नशों के आदी हो गए हैं। और वो लोग उसको ज़्यादा डोज में अगर ले लेते हैं तो अगला दिन वो सुबह नहीं देख पाते हैं। हम लोग ये अभियान आज बैठक या आज रात से शुरू हो जाएगा और दुर्गा पूजा में इसका खास करके हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर कोई हमारी बहन या बेटी या बहू के साथ दुर्व्यवहार करेगा नशा करके या कोई अधर्म की बात करेगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शिवसेना हिंदू राष्ट्र उसे अपने तरीके से जवाब देगी। और मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो दुर्गा पूजा में एकदम सख्ती बख्शे। अगर कोई भी लड़का नशा करके पूजा पंडाल में घुसता हुआ पाया जाए या दुर्व्यवहार करता हुआ पाया जाए, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए और उसकी दुर्गा पूजा खत्म होने तक बेल भी ना करवाई जाए। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय के समक्ष पिछले 10 दिनों से टाटा मोटर्स कन्वाई चालक न्यूनतम मजदूरी दर लागू करने की मांग पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक इनके मांगों पर कोई पहल नहीं किया गया है। बता दें कि इनके द्वारा लगातार पिछले 2 वर्षों से इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है और प्रशासनिक आदेश के बाद भी न्यूनतम मजदूरी दर कंपनी नहीं दे रही है। अब पिछले 10 दिनों से इनके द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष धरना दिया जा रहा है और इन्होंने इसे मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन चलाने की घोषणा की है। चालकों के अनुसार कंपनी प्रशासन को ठेंगा दिखा रही है,
लेकिन प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जो सोचने वाली बात है। इन्होंने कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई है और चालक इसे अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो आज 10वां दिन ये धरना दर्शा रहा है यहाँ पर कि कानवाई चालक अपनी जगह पर सही है और अगर जिला प्रशासन सही है तो उसको ये समझना चाहिए कि मांग जो है न्यूनतम मजदूरी, इस देश की प्रथम प्राथमिकता है कि मजदूरों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिलना ही है। और उसके बावजूद भी अगर उसी मांग को लेकर कोई धरना पर बैठा हो, वो भी किसी गली चौराहे पर नहीं, कलेक्ट्रेट के सामने झारखंड का माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा का ये मैटर है। और ऐसा मैटर में भी अगर आंख मूंद के लोग बैठा रहे तो ये मेरा हम लोग कन्वाई ड्राइवर चुनौती दिया है प्रशासन को, टाटा घराने को चुनौती दिया है, वो ये धरना है। ये धरना ऐसा धरना है कि इसी धरना से अंग्रेज भागा था। लोग आसान समझता है धरना को। धरना का मतलब ही यही होता है कि मैं आपके खिलाफ रोड पर बैठ गया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एमजी न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक एसएमएस आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे एसएमएस या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका एटीएम पिन नंबर और एटीएम कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी एटीएम का पिन नंबर और एटीएम का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, एसएमएस या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके एटीएम का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर सहित पूरे देश में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा 10 अक्टूबर को नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाया गया। इस दौरान शिक्षा के बाजारीकरण का जोरदार विरोध किया गया। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान इनके द्वारा 8 सूत्री मांग पत्र जिले के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भेजा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि देश भर में शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही राज्य में सरकारी स्कूलों के विलय पर रोक लगनी चाहिए। सभी जगह निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान है और इस पर नकेल कसा जाना चाहिए और शिक्षकों की कमी को दूर भी किया जाना चाहिए। साथ ही कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया को सरल किए जाने की दिशा में कार्रवाई की जानी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। आज हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का आज पूरे देश भर में आज प्रोटेस्ट डे हम लोग मना रहे हैं 10 तारीख।
आज हम लोग का मुख्य मांग है 60 सूट की मांग पर जो डीसी साहब को सौंपेंगे, हम लोग राज्यपाल को भेजना है देना है। उसमें मुख्य मांग है 60 मुख्य मांग है हम लोग का। जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है उसे कम किया जाए, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कम किया जाए, स्कूल विलय को रोका जाए, जो कॉलेजेस में एडमिशन की प्रक्रिया है उसे कम किया जाए। इन सब मांगों को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत डायगोनल रोड स्थित दुकान में अचानक आग लग गई। वैसे यह आग गैस सिलेंडर के विस्फोट के बाद लगी। बताया जा रहा है कि 2 गैस सिलेंडर अचानक विस्फोट कर गया। देखते ही देखते 4 दुकान जलकर राख हो गया। वैसे इस आगजनी में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। वहीं घायलों का इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। उधर आग की खबर मिलते ही पूरे बाजार में अफरा तफरी सी मच गई। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बहुत बड़ी घटना टल गई, क्योंकि लाइन से रोड को अतिक्रमण करके रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ी गाड़ी बनाने के लिए लगाया हुआ था, जिसपे मोटरसाइकिल या 4 चक्के गाड़ी को बनाया जाता था। तो यहाँ वहाँ जहाँ जाएंगे रोड के किनारे यहाँ वहाँ डीजल पेट्रोल गिरा हुआ है, मोबिल जला हुआ गिरा हुआ है। तो उसमें आग तेज़ी से पकड़ रहा था, काफ़ी तेज़ी से पकड़ रहा था। चूँकि स्टार्टिंग में मैं आ गया था तो वो काफ़ी विकराल रूप धारण कर रहा था। पीछे में क्वार्टर है, क्वार्टर के अंदर जाकर उन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि पानी फेंकिए, तो अंदर से पानी फेंका जा रहा था तब तक जब तक कि फायर ब्रिगेड की जुस्को की गाड़ी नहीं आ गई। जुस्को की फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तब जाकर आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस बीच में एक ड्रम में कुछ तरल पदार्थ था, अब मोबिल था या क्या था हमें नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी जोरदार विस्फोट हुआ उसमें आग लगने के कारण। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।